भाई जी, मैंने सुना है कि आप चावल की फसल से जुड़ी कुछ समस्याओं से जूझ रहे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप क्या देख रहे हैं? हाँ भाई साहब, मैंने देखा है कि मेरे कुछ चावल के पौधों में अजीब लक्षण दिख रहे हैं। पत्ती के बाहरी निचले किनारे पर छोटे असमान काले घाव हो जाते हैं। फिर यह घाव बड़े हो जाते हैं। पत्तियों के बीच की डंठल के भाग सड़ जाते हैं और गिर जाते हैं। लटकना, खाली पुष्पगुच्छ, चूर्ण जैसे दाने और बालियों की मृत्यु हो जाती है। भाई जी, ये लक्षण आपको कब दिखना शुरू हुए और इन लक्षणों को विस्तार से बताएं। भाई साहब, लक्षण अक्सर किल्ले निकलने के चरण के बाद नजर आते हैं। आरंभिक लक्षण पानी के स्तर के समीप पत्ती की बाहरी सतह पर छोटे असमान काले घाव हैं। जैसे जैसे रोग बढ़ता है, घाव बढ़ने लगते हैं। पत्ती की अंदरूनी सतह में और डंठल में भूरे काले रंग के घाव बन जाते हैं। तने की एक या दो गांठें बाद में सड़ जाती हैं और गिर जाती हैं। सिर्फ बाहरी छाल सलामत रहती है, जिसके कारण लटकना, खाली पुष्पगुच्छ, पाउडर जैसे दाने या पौधे की मृत्यु हो जाती है। खोखले, संक्रमित तनों के अंदर गहरे भूरे रंग का कवक जाल देखा जा सकता है, जिसकी भीतरी सतह पर छोटे काले धब्बे देखे जा सकते हैं। ऐसा लगता है कि आप चावल के तने की सड़न से जूझ रहे हैं भाई जी। ये बीमारी काफी समस्याग्रस्त है। मुख्य लक्षण वास्तव में तने में सड़न है, जिससे पौधे कमजोर हो जाते हैं और अंततः गिर जाते हैं। बिल्कुल यही हो रहा है भाई साहब। इस बीमारी का कारण क्या है? लक्षण कवक मेग्नापोद सेल्विनाई के कारण होते हैं। यह अपनी सर्दियां पौधों के मृत ऊतकों या मिट्टी में बिताता है। बाद में, जब स्थिति अनुकूल होती है, उच्च नमी, उच्च नाइट्रोजन उर्वरकता, तो इसके बीजाणु बारिश की बौछारों और पानी की सिंचाई के माध्यम से फैल जाते हैं। जब ये पत्ती पर उतरते हैं, तो ये सतह से चिपक जाते हैं और एक कीटाणु नली बनाते हैं जो पत्ती की बाहरी परत में छेद कर देती है। जिन पौधों पर खेती के खराब अभ्यासों या कीट आक्रमण के कारण घाव होते हैं, उन पर यह प्रक्रिया आसान हो जाती है। जैसे जैसे पौधा परिपक्वता की ओर बढ़ता है, रोग की गंभीरता बढ़ती जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कटाई के बाद उच्च नमी की अवधियां कवक के जीवन चक्र के लिए लाभदायक होती हैं। मैं इस समस्या को नियंत्रित या प्रबंधित करने के लिए क्या कर सकता हूं भाई साहब? ऐसे कई प्रबंधन अभ्यास हैं जिनका आप पालन कर सकते हैं। सबसे पहले, जलभराव को रोकने के लिए खेत की जल निकासी में सुधार करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैग्नापोथे साल्विनी कवक गीली स्थितियों को पसंद करता है। पौधों के आसपास नमी कम करने से फंगस के विकास को रोकने में मदद मिलती है। क्या कोई विशिष्ट उपचार या कवकनाशी हैं जो मदद कर सकते हैं भाई साहब? हाँ भाई जी, कुछ कवकनाशी सही समय पर लगाए जाने पर प्रभावी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, केमिकल कंट्रोल हमेशा समन्वित उपायों का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें रोकथाम के उपायों के साथ जैविक उपचार, यदि उपलब्ध हो, का उपयोग किया जाए। वैलिडामाइसिन या हेक्साकोनाजोल 2 मिलीलीटर प्रति लीटर, प्रोपिकोनाजोल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर, या थियोफेनेट मिथाइल 1 ग्राम प्रति लीटर पर आधारित रसायनों का 15 दिनों के अंतराल पर 2 बार, किल्ले निकलने के बीच के समय से शुरू करते हुए या रोग के शुरू होने पर छिड़काव करें। इसके अतिरिक्त, प्रतिरोधी चावल की किस्मों का उपयोग करने से तने की सड़न के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। फसल प्रबंधन प्रथाओं के बारे में क्या कहेंगे भाई जी? अच्छा सवाल। फसल चक्रण और प्रतिरोधी चावल किस्मों का उपयोग रोग के प्रभाव को काफी हद तक कम कर सकता है। उन खेतों में चावल लगाने से बचें जहां पहले तना सड़न की समस्या थी। इसके अतिरिक्त, संक्रमित पौधों के मलबे को हटाकर और नष्ट करके अच्छी फील्ड सफाई का अभ्यास करें। मैं समझ गया भाई साहब। क्या कोई और बात है जिसे मुझे ध्यान में रखना चाहिए? नियमित निगरानी महत्वपूर्ण है। रोग के शुरुआती लक्षणों के लिए अपने खेतों का बार बार निरीक्षण करें और यदि आपको कोई लक्षण दिखाई दे तो तुरंत कार्रवाई करें। साथ ही, नाइट्रोजन के साथ अधिक उर्वरक डालने से बचें, क्योंकि अत्यधिक नाइट्रोजन से पौधों में रोगों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ सकती है। धन्यवाद भाई साहब, ये सलाह बहुत मददगार है। मैं निश्चित रूप से जल निकासी में सुधार करने और कवकनाशी विकल्पों पर विचार करने पर काम करूंगा। आपका भी धन्यवाद भाई जी। कृषि में अधिक जानकारी के लिए कृषि ज्ञान चैनल जरूर देखें। आपको चावल की फसल के लिए शुभकामनाएं। मैं कृषि ज्ञान चैनल जरूर देखूंगा और अपने किसान मित्रों के साथ कृषि ज्ञान चैनल के वीडियोस भी शेयर करूंगा। धन्यवाद।